मित्रों, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने रिसेंटली पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है और इस यूनिलैटरल डिसीजन के बाद गोदी मीडिया के अंदर ये तासुर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि गोया कि पाकिस्तान बड़ा मुश्किल में पड़ गया है और इस समर में पाकिस्तान के पास कोई एक कतरा पानी का नहीं होगा और पाकिस्तान इंडिया के रहमो करम पे आ जाएगा। हत्ता कि इंडिया के जो पानी के एक्सपर्ट्स हैं वो भी सरकारी लाइन टो करने में लगे हुए हैं और वो भी अपनी पब्लिक के साथ झूठ बोल रहे हैं कि अब तो बहुत कुछ इंडिया कर सकता है और पाकिस्तान के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स इंडिया क्रिएट कर सकता है। एनडीटीवी ने एक ऐसे ही इंडियन माहिर को कोट करते हुए कहा है कि हाउ सस्पेंडिंग इंडस वाटर्स ट्रीटी हर्ट्स पाकिस्तान, एक्स टॉप ऑफिशियल एक्सप्लेन्स। Khushvinder Vohra, who was chairman of the Central Water Commission, told NDTV that India can work on developing water storage infrastructure within the Indus River system. With the treaty placed in abeyance, the Indian government is no longer obliged to share information regarding water storage level or flow in the rivers of the Indus River system with Pakistan, Mr. Vohra said. India suspended the Indus Waters Treaty as part of several steps it took following the killing of 26 tourists by Pakistan-linked terrorists in Jammu and Kashmir's Pahalgam. अब क्या इतना ही आसान होता है? फिर ट्रीटीज होती क्यों इस तरह की? सोचने की बात है। क्या इतना आसान होता है? एक मुल्क जो है वो एक रोज़ अचानक से डिसाइड कर दे और ट्रीटी ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इतना आसान नहीं होता ट्रीटीज़ ख़त्म करना। और ये जो उन्होंने बात की है कि अब जी हम जो मर्ज़ी कर सकते हैं पाकिस्तान के पानी के ऊपर, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, इट्स टू रिस्की। रिस्क लेवल जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास जो पानी जाता है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वो 80% होता है, यानी दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो वाटर शेयरिंग का मुआहदा हुआ था उसके तहत इंडिया के पास सिर्फ 20% पानी रहना था और बाकी के जो 80% पानी है वो पाकिस्तान के पास रहना था ना। इतने बड़े पानी के ज़ख़ीरे को स्टोर करने के लिए अव्वल तो इंडिया के पास डैम नहीं है और अगर इंडिया डैम बनाना चाहेगा भी तो इतना बड़ा भारी भरकम किस्म का डैम बनाने के लिए इंडिया को कम से कम 7 से 8 साल लग सकते हैं और इतने बड़े डैम को बनाने के लिए भी इंडिया को कई बिलियन डॉलर्स खर्च करना पड़ेंगे। अब अगर ये सारा काम हो भी जाता है, कई बिलियन डॉलर्स लगा के इंडिया एक डैम बना भी लेता है और फ़र्ज़ करें कि इंडिया इतने साल की मेहनत भी करता है, तो डू यू नो इसको ख़त्म करने में पाकिस्तान को कितना अरसा लगेगा। पाकिस्तान ने ऐलान किया हुआ है ना कि हमारे पानियों के ऊपर कोई भी डैम अगर इस तरह से बनेगा तो वो लेजिटिमेट टारगेट होगा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। डू यू नो कितना अरसा लगेगा पाकिस्तान को उसको डिस्ट्रॉय करने में? इंडिया को 8 साल लगेंगे ना, 8 साल और कई बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान को ओनली फ्यू मिनट्स लगेंगे। उनके जो मिसाइल्स हैं वो कैपेबल हैं इस हवाले से कि वो बड़े से बड़े स्ट्रक्चर को भी धबरदूस कर सकते हैं, टोटली धबरदूस कर सकते हैं, ज़ीरो पे ला सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं ज़मीन को। ऐसे मिसाइल्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। तो इंडिया को 8 साल लगेंगे, ख़र्चा अलग से करना पड़ेगा बेतहाशा और जवाब में पाकिस्तान को चंद मिनट चाहिए होंगे उसको धबरदूस करने में। तो रिस्क इज़ वेरी हाई। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने बस फैसला कर लिया और वो पानी कंट्रोल करेगा पाकिस्तान का। इट्स नॉट लाइक दैट। पाकिस्तान ने जब ये कह दिया है कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, हमारा पानी अगर रोका गया तो जंग होगी, तो उसको फिर सीरियसली लेना चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने की है कि ड्यूरिंग मूनसून इंडिया विल नॉट प्रोवाइड पाकिस्तान विद एनी अपडेट्स ऑन फ्लड सिचुएशंस विद इन दी इंडस रिवर सिस्टम। तो इस पर भी कोई बात नहीं, सेटेलाइट्स मौजूद हैं, पाकिस्तान खुद देख सकता है उसके ज़रिए, चाइना से भी मदद ले सकता है। चाइना से तो अक्सर पानी ओरिजिनेट होता है ना, अक्सर जो पानी यहाँ पर आता है पाकिस्तान के पास और इंडिया के पास, यही जो रिवर्स हैं इनका भी काफ़ी पानी वहाँ से आता है, तो वहाँ से डेटा मिल जाएगा। दैट्स नॉट एन इशू। तो ये कर तो दिया गया है एक फजूल और बेवकूफ़ाना किस्म का काम, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट इससे सिर्फ नरेंद्र मोदी की सियासत चमकेगी, अदरवाइज़ पाकिस्तान को इतना कोई ख़ास इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर इंडिया ने रेड लाइन क्रॉस भी की तो जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की कि ये चंद मिनट की गेम है पाकिस्तान के लिए। इंडस वाटर पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। इस खित्ते का नाम ही हिस्टोरिकली अगर आप देखें, पाकिस्तान वाला जो रीजन है हज़ारों साल से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता रहा है। इस दरिया की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन, आज का जो पाकिस्तान है वो उसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के नक्शे पे बना हुआ है। तकरीबन मोर और लेस सेम नक्शा है। हज़ारों साल पहले भी यहाँ पर जो तहजीब हुआ करती थी उसका भी यही नक्शा हुआ करता था। तो ये हज़ारों साल से पाकिस्तान की एक लाइफ लाइन रही है।
ये वाला दरिया, लिहाजा इसको रोकना इतना आसान होगा नहीं इंडिया के लिए। इट अपीयर्स कि ये सिर्फ कश्मीर के अंदर जो हमला हुआ, इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है, नरेंद्र मोदी की सरकार का जो फेल्योर हुआ है, उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये शोशा छोड़ा गया है।